चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, तालका जो है सरपंच है, ठीक है, किसका, विलेज का, जो कि सी के किनारे है और लोग फिशनरी पे डिपेंडेंट है, और पर्टिकुलरली एक रेड फिश है जिसके ऊपर, जो कि रेयर फिश है, जो कहीं पे और नहीं पाई जाती है ना। तालका के जो ग्रैंडफादर थे कटीरा, वो भी सरपंच थे, और एक बार उनके टाइम में शॉर्टेज हो गई थी फिश की, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, जिससे विलेजर्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ा था, जिसके बाद कटीरा ने कुछ इम्पोज करे, कुछ रूल्स बनाए। रूल्स थे डेली लिमिट, और साथ में यहाँ पे सप्लाई को करने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया। तो ऑब्वियस है कटीरा ने दो इनिशिएटिव लिए थे, उस स्कैरसिटी से, उस जो सिचुएशन अराइज हुई थी उससे निपटने के लिए दो सिचुएशन लिए, डेली लिमिट सेट की एज वेल एज मॉनिटरिंग सिस्टम सेट किया, ठीक है, जो कि हर वीक में जाके मॉनिटर करता था। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अब इसका आंसर देने के लिए जाएंगे, ठीक है। आइए, तो जो प्रवीण एक मैनेजर है डिलाइटफुल ट्रीट का, उसने क्या किया, विजिट किया तालका से, और उसने अपनी फिश सप्लाई करने के लिए बात की, और जिसके लिए प्रवीण ने काफी अच्छे दाम देने के क्या किया, विलेजर्स को बोला, ठीक है, प्रॉमिस किया, और प्रवीण ने जो क्वांटिटी मांगी उससे, ठीक है, विलेजर्स से, जो तालका वहां का वो है, तो वो एक्सीड कर रही थी डेली लिमिट की। तो तालका जो कि एक सरपंच है, उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपके हिसाब से? ऑब्वियस है इसमें अगर वो डायरेक्टली सप्लाई करता है तो मॉनेटरी बेनिफिट तो है विलेजर्स को, बट डेली लिमिट की वजह से फ्यूचर में एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, जिसकी वजह से वो भूखे भी मर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी एक बार पास्ट में हो चुका है उसके फादर के टाइम पे। तो क्या करे वो, क्या स्टेप को लेना चाहिए? इंक्रीज द डेली लिमिट टू एकोमोडेट द प्रपोजल टू फोर्थ बाई प्रवीण, है ना, डायरेक्टली वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता, डेली लिमिट बढ़ा देगा, प्रॉब्लम फिर से अराइज हो जाएगी, स्कैरसिटी ऑफ फिश हो जाएगी। तो ये स्टेप तो अभी नहीं है, इमीडिएटली ये स्टेप विजनरी स्टेप नहीं है, ये फ्यूचर में चलकर प्रॉब्लम देगा, है ना, क्योंकि हमें पहले से डेटा मौजूद है कि फ्यूचर में पास्ट में ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है। रिजेक्ट द प्रपोजल मेड बाय द प्रवीण, ठीक है, इमीडिएटली रिजेक्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और आगे चलते हैं, ठीक है। नेगोशिएट करना एक ऑप्शन हमेशा रहता है ना, लेकिन नेगोशिएट का नौबत कब आती है, जब मैं कुछ उसमें कर सकता हूँ, है ना, नेगोशिएट, तो हमें आगे स्टेप्स देखने पड़ेंगे। डी ऑप्शन, स्टडी द इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड बाय द मॉनिटरिंग सिस्टम इन अ प्लेस, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द डेली लिमिट्स, ठीक है, और मॉडिफाई द मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉडिफाई इसका कोई मतलब नहीं बनता है, मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। तो स्टडी द इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड फ्रॉम द मॉनिटरिंग सिस्टम टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी इंक्रीज ऑफ, तो ऑब्वियस है अभी पहले उसको क्या करना चाहिए, तालका के पास प्रपोजल जब आया है तो तालका को सबसे पहले मॉनिटरिंग सिस्टम से डेटा को एसेस करना चाहिए, क्या हम लोग डेली लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेगोशिएशन की बात तो तब आएगी जब मुझे पता होगा कि मैं क्या नहीं कर सकते, तो मैं नेगोशिएट करूंगा, है ना, अगर कर सकते हो तो पहला स्टेप उसको जो लेना चाहिए वो स्टडी करना चाहिए, नेगोशिएट भी फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, है ना। और ऑब्वियस है पीछे आते हैं, प्रपोजल को भी अभी मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, इसको होल्ड करके रखूंगा, पहले मैं अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले इसमें तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये वही सेम इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सेम वही इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन, और ट्रिका है कोई मॉनिटरिंग सिस्टम को देखा फ्रॉम लास्ट 8 months, तालका को, और शोड डेटा इंडिकेटेड कंसंट्रेशन ऑफ फिश हैज बीन शोइंग स्टडी इंक्रीज फॉर 7 months, है ना, और टीका ने बोला कि इंक्रीज कर दो लिमिट को, ठीक है, क्लियर है। तो क्या तालका को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक, एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे
डेली लिमिट को बढ़ाने से पहले, है ना। ऑर्टिका जो कि मॉनिटरिंग सिस्टम देख रहा था, उसने देखा लास्ट 7 मंथ्स में इंक्रीज है ना। जैसे मुझे एक चीज बताइएगा, इंक्रीज है बट इतना इंक्रीज है सफिशिएंट कि क्या हम बढ़ा सकते हैं, है ना। इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है ना। आपने बोला कि मैं सर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप कह रहे हैं साहब मैं तो पहले 2 घंटे पढ़ता था और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बढ़ा दिए पढ़ाई। मैं आपसे यही पूछूंगी पढ़ाई कितनी बढ़ाई है, आपने केवल 10 मिनट पढ़ाई बढ़ा दी है ना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, है ना। आपने 2 घंटे से 10 घंटे का दिया तो बहुत फर्क पड़ गया, है ना। मैं अब उसमें बोल सकता हूँ कि हाँ एग्जाम निकलने की वर्ष पे आ गया है, ठीक है। लेकिन आपने 2 घंटे से 2 घंटे 10 मिनट कर दिया है तो बढ़ा तो है, और पिछले 6 महीने में बढ़ा है, बट इतना नहीं बढ़ा है जो कि एग्जाम निकलने के लायक आया। अरे यस या नो, तो ऑब्वियस है मुझे इस नजर में रखना पड़ेगा कि बढ़ना ही नहीं है, इंक्रीज लिमिट के बराबर पहुंचा है, तो उसको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा करेंट कंसंट्रेशन ऑफ फिशेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ फिश ड्यूरिंग द सेम टाइम प्रीवियस ईयर्स। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कंपेयर करें टोटल कंपेयर करें कितना इंक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से हम देखें। क्या बी ऑप्शन है? ये काफी नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी कि और टीका को इससे क्या फायदा निकलने वाला है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ, आगे चेक करता हूँ, ठीक है। इंक्रीज द डेली लिमिट ऑन ट्रायल बेसिस फॉर द मंथ टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट, है ना। तो जब मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मेरी बढ़ी है फिश, लेकिन इतनी बढ़ी है कि बढ़ा पाऊँ, ये कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अभी बढ़ा तो नहीं सकता हूँ, है ना, ट्रायल के बेसिस पे, क्योंकि प्रॉब्लम एडवर्स इफेक्ट उसके पास्ट में हो चुके हैं। Study whether there is a market for the fish if we increase the daily limit. मार्केट से मेरे को क्या मतलब है, पहले मैं, है ना, बढ़ाने का, है ना, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। देखना पड़ेगा कि हमारे पास मतलब वो चीज है अभी जिस चीज को, हाँ, मार्केट हम ढूंढने चले गए, ये तो वैसे ही हो गया कि अभी गांव बसानी भिखारी पहले आ गई, ठीक है। तो ये तो फ्यूचर की बातें हो गई। फ्यूचर की बात से पहले करंटली हम बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, वो उसके ऊपर हम अभी श्योर नहीं है। आगे, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन दी ऑफ द फिश, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। प्राइस ऑफ द फिश से अभी मैं बढ़ाने के ऊपर बात कर रहा हूँ, अभी प्राइस मार्केट ये सेकेंडरी है, और इसको भी हम इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन ये है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेशन ज्यादा मेरे लिए सूटेबल था। क्लियर है? चलिए साहब और आगे चलते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 4th सेट का, ठीक है। तो चलिए साहब, ये वही कॉमन इंफॉर्मेशन है और ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो आइए साहब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इन द मॉनिटरिंग सिस्टम that Patira set up, every week a villager goes to the location where the concentration is measured among the fish that can be seen swimming around the location. He count fishes as possible, है ना, जितनी और नोट करता है, और उसके बाद many villagers responsibility होती है, ताज़ा रियलाइज प्रोसेस में कुछ क्या है फ्लॉज है, और वो इसको इम्प्रूव करना चाहता है। देखिए ऑब्वियस है यहाँ फ्लॉ क्या है, लोग जा रहे हैं काउंट कर रहे हैं, सेम फिश बार बार दिख सकती है ना। तो एक ही फिश को हम 4 बार भी काउंट कर सकते हैं, एक तरीके की क्या है नुकसान है यहाँ पे। तो हो सकता है मैं गलत काउंटिंग कर लूँ, तो मैनुअल एरर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको फ्लॉ को करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस में। असाइन द रिस्पांसिबिलिटी टू वन पर्सन हु विल गो एवरी वीक, है ना, अलग अलग लोगों की जगह एक लोगों को। तो गलती तो आदमी से हो रही है, वो एक आदमी हो या अलग आदमी हो, ये कोई फ्लॉ को इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, फ्लॉ एक सिस्टम की वजह से आ रहा है। सिस्टम क्या है कि एक जगह पे जाओ और फिशेस काउंट करो, फिशेस काउंटिंग में गलती हो सकती है, तो वहां पे सिस्टम में खराबी है, लोगों में खराबी नहीं है। एक मछली किसी को भी 4 बार काउंट कर सकता है, कोई भी आदमी हो, कोई एक आदमी हो या दूसरा आदमी हो। आस्क द विलेजर टू टेक रीडिंग एवरी डे इंस्टेड ऑफ एवरी वीक, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर रीडिंग करने के प्रोसेस में है, डेली या वीकली में नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेली वीकली में, तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक तरीके से। आगे देखेंगे, और आज द विलेजर टू टेक फोटोग्राफ स्पेसिफाइड हाइट, ऑब्वियस है उससे भी हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, है ना।
आप फोटो लेके आ जाओगे तो उससे भी क्या क्लैरिटी मिलेगी कि कितने फिशेस हैं, है ना। ये तो भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ प्रॉपर। असाइन 2%, गो टू द लोकेशन एवरी वीक, आस्क बोथ ऑफ देम टू काउंट द फिश। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर 2 लोग हो 1 लोग हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 लोग भी वही गलती कर सकते हैं। आज द विलेजर कैरी लास्ट टाइम, डिप करो सेम प्लेस एवरी वीक, फील्ड करो, काउंट करो, इट इज अ प्रोसेस। देखो अगर कोई मेरे से पूछेगा साहब मुझे कैट एग्जाम निकालना है मैं क्या करूं, तो मैं लोगों को बोलूंगा भैया पहले तो आप डेली को आपको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अभी ये प्रोसेस है। अब 4-5 घंटे में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, फिर बुक्स लगानी पड़ेगी, फिर मॉक देना पड़ेगा, इट इज अ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जब कोई फॉलो करेगा तो रिजल्ट प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट तो यहाँ पे इसने एक प्रोसेस सेट किया कि यहाँ पे काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होंगी, तो ऑब्वियस है ये ऑप्शन ही कौन सा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है।